तो हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने शुभांशु शुक्ला के माता पिता से बातचीत की है। क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिए। लखनऊ के आज हम इस ऐसे घर में बैठे हैं जहां से शुभांशु शुक्ला ने अपनी शुरुआती पढ़ाई की, यहीं खेले, यहीं बड़े हुए और इतनी लंबी दूरी तय की है कि पूरा देश आज गर्व महसूस कर रहा है। हमारे साथ शंभू शुक्ला जी हैं, जो पिता हैं शुभांशु शुक्ला के, उनकी माँ है शांति शुक्ला, निधि मिश्रा, आशा शुक्ला, निधि मिश्रा और सुची मिश्रा, ये बहनें हैं। और यही वो घर है जहां से उन्होंने अपनी पूरी जो शुरुआती ज़िंदगी यहाँ पे गुजारी है। सर, आप तो सचिवालय में थे और बच्चे बड़े हो रहे थे, तो कैसा बचपना था, खेलते कूदते, आज इतनी लंबी दूरी तय की उन्होंने? अब उस समय नॉर्मल था बचपना, मगर ये है कि हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, क्योंकि हम ऑफिस में टाइम ज़्यादा जाता था, मीटिंगें शाम को होती थी तो देर सवेरे आना होता था, तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। फिर भाई बच्चे जो हैं सभी हमारे बहुत मतलब कायदे से जो भी है कहते थे तो उसको मानते थे। और अच्छा, जो ये फैसले लिए एयरफोर्स में जाने के, फिर उसके बाद स्पेस में, सब आपसे पूछ के लिए कि या इनकी खुद की मर्जी थी? सब आप लोग को कितना शेयर करते थे चीज़ों को? अब उसमें ये रहा, शुरू से ये रहा कि उसने कोई चीज़ जो बताई है तो उसने पहले अचीवमेंट कर लिया है, इसके बाद बताया। हर चीज़ लाइफ का आज तक कोई भी ऐसा डिसीजन उसका नहीं हुआ है जो हमें पहले पता चला हो, या मुझसे जो है वो राय की ज़रूरतें नहीं पड़ती, हम मुझसे बेटर सोच लेता है, ऐसा नहीं है। मैं ये मतलब ये है कि गार्जियन हूँ इसलिए राय दे सकता हूँ, वो अलग बात है, मगर हम मुझसे बेटर वो सोच लेता है और वो करता है। अच्छा, जब मोदी जी से मुलाकात हुई प्रधानमंत्री के तौर पे, उस पल को आप लोगों ने देखा होगा, तो क्या महसूस किया उस वक्त? उस समय हम लोगों को बुलाया गया था, हम लोग त्रिवेंद्रम में ही थे, साथ में गार्जियंस बुलाए गए थे, चारों बच्चों के गार्जियंस थे और हम लोग बुलाए गए थे। वो भी बहुत ही क्षण हमारे लोगों के लिए बहुत ही मतलब आवेशनीय है कि मतलब इतना गौरव महसूस हुआ था हमारे बेटे के कि प्रधानमंत्री उसके बैच लगा रहे हैं और उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, बच्चों की तारीफ़ कर रहे हैं। तो हम लोगों को बहुत गौरव महसूस हुआ था और बहुत ही उन्होंने जो है हम लोगों को गौरवान्वित महसूस कराया था कि आपके बच्चे बहुत जो है अमूल्य हैं और इनका जो है देश के लिए इनका जो है योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो हम लोगों को बड़ा गौरव महसूस हुआ था। अच्छा, माँ के दिल में हमेशा डर रहता है मैम। 14 दिन के लिए इतनी लंबी दूरी तय की उन्होंने, डर लग रहा है या हिंदुस्तान का एक पहला व्यक्ति जो ऐसी जगह पे, ऐसे मुकाम पे पहुंचा है, वो गौरव महसूस कर रही हैं? नहीं, हमें डर नहीं लग रहा बिल्कुल भी हमको, बल्कि गौरव महसूस हो रहा है कि हमारा बच्चा गया है, हिंदुस्तान का गौरव है ये। इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा जो है हमें खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा गौरव महसूस हो रहा है। मैम, मैं यहाँ पे आपके कमरे में देख रहा हूँ, कुछ फोटोज लगे हुए हैं, बहुत चंचल महसूस हो रहे हैं कि शुभांशु रहे होंगे। बेटा भी आपका एक ही था, तो दूरी बहुत रही क्या जिंदगी में? क्योंकि पढ़ाई अक्सर उनकी बाहर रही, फिर नौकरी भी बाहर रही। हाँ, दूरी तो नहीं, लेकिन अब ये जॉब के लिए तो हर बच्चा बाहर जाता है, लेकिन ये है कि वो थोड़ा छोटे पे चला गया, इसलिए थोड़ा दूरी ज़्यादा हो गई। 16 साल का था जब उसका एनडीए में सिलेक्शन हो गया, चला गया यहाँ से। 4 साल ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग आ गई, तो दूरी तो बनी रही। साल में दो बार मुलाकात हो पाती थी, एक बार वो आते थे, एक बार हम लोग पहुँच जाते थे। होली दिवाली तो आते होंगे? नहीं, होली दिवाली कोई छुट्टी नहीं, आर्मी एनडीए में इसमें होली दिवाली की कोई छुट्टी नहीं है। साल में मतलब उनको आना है एक बार तो आता। अच्छा, जब ये पता चला कि एयर स्पेस के लिए जा रहे हैं, तो कैसा महसूस हुआ आप लोग को? आप लोग को लगा कि ये ठीक नहीं है, इतनी दूरी है, क्या बहुत रिस्क है? ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ, सुनते पढ़ते जरूर थे, मगर जब वो उसको कॉन्फिडेंट देखते हैं तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि जब उसको कुछ नहीं महसूस हो रहा, तो हम लोग तो माँ बाप हैं, उसकी हाँ में हाँ हमारी भी है, जो उसको पसंद है वही हमारी। आखिरी बातचीत जो हुई जाने से पहले आपकी, वो क्या उन्होंने क्या बात हुई थी आपकी? कुछ नहीं, यही बात हुई सवेरे बस कि आज मम्मी पापा आप लोग अपना ध्यान रखिए और मैं बात जा रहा हूँ मिशन पे, लौट के आके मिलता हूँ आपसे, इतनी बात हुई सवेरे। देखिए, बहनें भी हैं, मैम से भी बात करेंगे। निधि मैम, आपकी कई फोटो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, मुझे लग रहा है शायद इस फोटो में शायद ये आप ही हैं। अच्छा, ये बेटी है आपकी, मुझे लगा कि शायद ये आप लोग के साथ के फोटो। अच्छा, आप लोग का सबसे ज्यादा समय जो साथ में होता है बहनों के साथ गुजरता है, क्योंकि माँ बाप अपने अपने कामों में रहते हैं, फादर सुबह ऑफिस चले जाते हैं, साथ में जो बचपना होता है वो भाई बहनों के बीच रहता है ज्यादा। तो आप लोग के साथ कैसा बचपना गुजरा है?
क्योंकि यही वो घर है जहाँ से वो निकल कर इतनी लंबी दूरी तक पहुंचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बचपना बहुत अच्छे से गुजरा है हमारा। हम तीनों ही एक एज के बाद हम तीनों ऑलमोस्ट बिल्कुल सिबलिंग्स बराबर के हो गए थे, तो हमारी सारी शैतानियाँ बंद कमरों में हुआ करती थी पीछे, और मम्मी पापा को हमारा आगे का पोर्शन होता था, उनको खबर भी नहीं लगती थी हम क्या कर रहे हैं। उसकी बहुत सारी हरकतें होती थी जो हम दोनों बैलेंस आउट कर लेते थे। तो बचपन तो हमारा बहुत अच्छा बीता है। अच्छा मैम, आप साथ में नहीं, आप तो टीचर भी हैं, ऐसे में जब ये टीचिंग लाइफ से पहले जब स्टूडेंट लाइफ रही होगी, उस दौर में शैतानियां करके आते थे तो शेयर करते थे आप लोगों से? जी बिल्कुल, स्कूल की शैतानी वो घर नहीं, वो हमेशा ऐसे ही रहे हैं। वो अपने बाहर की खबरें घर में नहीं और घर की खबरें बाहर नहीं पहुंचाते हैं। आज भी वही कर रहे हैं। वो अपना मिशन करने जा रहे होते हैं, तब हमें बताते हैं कि हमारा मिशन हो गया है, एंड दैट इज़ हाउ ही इज़। लेकिन हाँ, एज अ भाई बहन हम लोग घर में ज़रूर लड़ाइयाँ करते थे, पढ़ाई को लेके, सामान को लेके, खेल को लेके, साइकिल को लेके। वही जो बच्चों की लड़ाइयाँ होती हैं सारी, वो हमारे बीच ज़रूर होती थी। तो ये वो परिवार है जिनके बीच हम बैठे हुए हैं, बहनें हैं, माता पिता हैं। सिर्फ इनके लिए नहीं, आज ये त्रिवेणी नगर के लिए नहीं, लखनऊ के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, ये पूरे भारत के लिए गौरव का पल है कि आज शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय के तौर पर जाने जा रहे हैं। और अब लखनऊ की पहचान इमामबाड़े चिकनकारी से नहीं, अब शुभांशु शुक्ला से भी होगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ डॉक्टर किदवई, जनता टीवी लखनऊ।